सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय पीरखो में हूँ। ये ओल्ड सिटी हमारे जम्मू का बड़ा पुराना इलाका है और यहाँ बड़ा प्रसिद्ध भगवान भोले शंकर जी का पीरखो मंदिर है, जामवंत गुफा जिसे कहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जिस घर पे मैं आया हूँ, इस घर का बिल, ये मेरे हाथ में है बिजली के बिल, स्मार्ट मीटर के। इनका बिल मई के महीने में आता है 362 रुपए, यानी कि 350 रुपए इनका बिल। उसके बाद जो जनरेट होता है उसके अगले महीने में 231 बिल आया। उसके बाद इनका जुलाई का बिल आता है लगभग 290 रुपए। ये इनका बिल आ रहा है, यानी कि 200 से 400 के बीच में इनका बिल आता है। लेकिन अब हुआ क्या, इस बार जो इनका बिल आया है ये सुनकर हैरान हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इनके फोन पर बिल आता है और ये बिल है 55,000 रुपए का। यानी कि जहां पर 200-300 रुपए बिल आता था, चलो ज्यादा से ज्यादा मान ले 2,000 हो जाए, 1,000 हो जाए, 1,500 रुपया हो जाए, वहां पर इनको 55,000 रुपए बिल आया है। 55,000 का बिल इनके घर पर आया है। बता दूं मैं आपको, ये पंखा लगा हुआ है, ये फ्रिज लगा हुआ है, एक कूलर है। इनके घर पर ना कोई एसी लगा है और ना कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज जो बड़े बड़े घरों में कोठियों में लगी होती है, ऐसी कोई चीज नहीं लगी। मैं आपको यह भी बता दूं, किसी वीवीआईपी के घर का बिल भी 55,000 रुपए नहीं होगा, जो यहां पर बड़े बड़े एलीट क्लास के लोग भी रहते हैं। ये जो परिवार है, ये जो बच्ची है, इनके माता पिता की डेथ हो चुकी है। ये छोटा सा अपना इन्होंने ना ये सलून रखा हुआ अपने घर पर, ये चलाती है ये बेचारी। तो इससे ही इनका जो है गुजारा होता है। और इनको बिल आया है 55,000 रुपए। जब ये बिजली डिपार्टमेंट में जाते हैं तो इनको वहां पर कह दिया जाता है बिल तो आपको देना पड़ेगा 55,000, जैसे मर्जी आया है, नहीं तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। ये हमारे जम्मू की ओल्ड सिटी पीरखो पर इनका घर है, उसी इलाके में, और ये इनका इतना बिल आया है। आप मुझे बताएंगे आपका पहले बिल कितना आता था और अब ये जो आपके मोबाइल पे 55,000 बिल आया, तो कितने आप परेशान हो गए? फिर आप जब गए, पूरी बात बताओ। पहले जब हमारा बिल आता था 200, 300, ज्यादा से ज्यादा 400 आ जाता था, तो हम तीनों जो फैमिली इधर रहती हैं वो मिलके देते थे। तो अब आज सुबह बिल आया हमारे फोन पे 55,030 रुपए। तो हम देख के शॉक हो गए कि हमारा इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया। तो हम ऑफिस में गए बिजली वाले, तो वहां पे उन्होंने बोला कि थोड़ी देर वेट करो, लड़का आता है तो वो आपको बताता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहां पे एक लड़का आया, उन्होंने बताया, कहते नहीं बिल तो आपका इतना आया 55,030 रुपए आया हुआ बिल, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो हमने कहा हम तो इतना कुछ यूज भी नहीं करते हैं ना, हमारे घर में एसी लगा हुआ है, बस एक फैन है, फ्रिज है, ये सभी है। तो कहते हैं कि आपकी 8,000 यूनिट आई हुई है, तो इसके हिसाब से आपका इतना बिल बनता है। अगर आप बिल नहीं दोगे तो आपकी लाइट कट जाएगी। मतलब उन्होंने आपसे सीधे मुंह कोई बात नहीं? सीधे मुंह कोई बात नहीं की। तो हमें इतनी टेंशन हो रही है कि हम कहाँ से देंगे। हमारा इतना कोई सोर्स भी नहीं है कि हम जहाँ से ये बिल भर पाए। हमें 500 देना होता है तब इतनी दिक्कत आती है, तो अब ये 55,000 हमने कहाँ से देना है? हम नहीं दे सकते। घर का गुजारा कैसे होता है? यही पार्लर ही चलाती हूँ मैं, यही चलाती हूँ। इससे मदर फादर उनकी डेथ हो गई दोनों की। हाँ जी। तो आप अपने घर का गुजारा इस पार्लर से? हाँ जी, हाँ जी। ये देख लीजिए आप, ये बेचारी एक बच्ची, हमारे जम्मू की बेटी है, छोटा सा पार्लर चलाती है और 55,000 रुपया बिल इनको दे दिया है स्मार्ट मीटर का। अब आप बताइए कि कहाँ से ये बच्ची पैसे देगी? पहले इनके घर पे बिल 200, 300, ज्यादा से ज्यादा 400 रुपया बिल आता था। चलो मानते हैं कि इस बार इन्होंने बिजली ज्यादा यूज कर ली, 1,000 रुपया बिल आ जाए, 1,500 आ जाए, 55,000 रुपए बिल। यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन के घर का भी नहीं आएगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके घर के आपने बाथरूम भी देखना कितने जबरदस्त बने हुए हैं, उनके भी बिल 55,000 रुपए नहीं आएंगे जो इनका बिल आया है। और जब ये बिजली स्टेशन में जाते हैं तो इनको धक्के मार के निकाल दिया जाता है, बिल दो नहीं तो आपका बिल, आपकी बिजली काट देंगे। ये तो हालत है। मैं कंसर्न जेई साहब को और चीफ इंजीनियर साहब को कहूंगा, इनका बिल जो है एक बार चेक किया जाए आके। इनका 55,000 रुपए बिल नहीं आ सकता, वो किस तरह से आया है, अपने रिकॉर्ड्स, अपने सिस्टम को ठीक करो। भैया कितने परेशान आप लोग हैं भाई बहन यहाँ पे जब से ये बिल आया है? भैया सुबह से ही हम परेशान हैं। हम बिजली डिपार्टमेंट में गए, उन्होंने पहले बोला वेट करो, लड़का नहीं आया है। 11:15 बजे का टाइम है, ये टाइमिंग नहीं है 11:15 बजे की, उधर स्टाफ होना चाहिए। तो फिर वो लड़का आया तो उन्होंने बोला कि ये बिल भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइट काट देंगे। हमने बोला हम जेई साहब के पास जाएंगे, वो कहते वेट करो, जेई साहब अभी नहीं आया है। 11 बजे का टाइम है, जेई साहब का 11 बजे का टाइम नहीं है भैया, नहीं आया है।
तो कहते 12:30-1 बजे आना, तो उन्होंने सीधा मुंह बात ही नहीं की, कहते ये भरना ही पड़ेगा 55,030 रुपये ये भरना ही पड़ेगा, नहीं तो लाइट काट देंगे हम आपकी। मैं आपको बता दूं जहां पर हम खड़े हैं ये एक पंखा लगा है यहाँ पर। आओ थोड़ा सा आपको अंदर भी दिखा देता हूँ। ये इनका कमरा है, इस कमरे में भी ये एक पंखा लगा है, ये एक सामने एलईडी लगी हुई है, बस कोई एसी नहीं है। चारों तरफ आपको दिखा देते हैं, किसी को लगता होगा पता नहीं स्प्लिट एसी लगाए हैं इन्होंने। ये देख लो इनका ये कमरा है, कोई एसी कुछ नहीं लगा हुआ, चारों तरफ से आप देख लो। इसी तरह से नीचे भी जितने कमरे हैं उसमें भी कोई एसी नहीं लगा है। ये एक छोटा सा इनका घर पे ये अपना सलून का काम इन्होंने खोला हुआ है, यहां पर भी कोई एसी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ, देख लीजिए आप, कोई एसी नहीं है यहां पर, सिर्फ एक फैन लगा हुआ है बस। और इससे ये लोग जो है यहां पर गुजारा करते हैं अपना, और इतने परेशान हैं। आप बेटा कुछ अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे बिजली डिपार्टमेंट को? वैसे आप गए तो थे जब आपको इस तरह से इन्होंने बर्ताव किया, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारा बिल माफ किया जाए। वैसे बिल हमारा इतना बनता ही नहीं है, ये पता नहीं उन्होंने किसका बिल हमारे में डाल दिया है। तो वो कह रहे थे कि मीटर में शायद कुछ गड़बड़ हुई होगी, मगर वो कह रहे हैं कि अगर बिल इतना है ये तो आपको भरना पड़ेगा। तो हम तो इतना भर नहीं सकते, तो मैं यही चाहती हूँ कि वो हमारा ये बिल माफ करें और जितना रेगुलर आता है पर मंथ वही आया करे, वही हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये एक बच्ची की रिक्वेस्ट है। वैसे तो शर्म आनी चाहिए बिजली डिपार्टमेंट वालों को, जहां पर ये बच्ची गई और उसके साथ ऐसा बर्ताव किया और इसको वहां से निकाल दिया। ये बच्ची के साथ इस तरह का बर्ताव हमारी बेटी के साथ, जो एक कंजक होती है जिसे हम कंजक के तौर पर पूछते हैं, बिजली डिपार्टमेंट वालों को थोड़ी सी शर्म चाहिए इस तरह की हरकतें करने से पहले। जो कंसर्न जेई साहब है, एडब्ल्यू साहब है, अगर थोड़ा सा उनको लगता होगा कि उनके डिपार्टमेंट से गलती हुई है ना, तो जल्दी से यहां पर आकर ना इनका ये जो पूरा बिल का सिस्टम है उसे ठीक करें। मैं आपको इनका कंज्यूमर आईडी दे देता हूं। ये बिल आता है गीता देवी जी के नाम से, वाइफ ऑफ लेट श्री बोधराज, सर्कुलर रोड, हाउस नंबर 83, कनेक्शन नंबर है 01010300005726। ये कस्टमर आईडी है। अपने सिस्टम्स में चेक करें। अगर आप लोग दफ्तर आ गए हैं जेई साहब, तो थोड़ा सा बैठे जरा सिस्टम के ऊपर चेक करें, और इन बच्चियों को, इन जो इस घर के लोगों को 55,000 रुपया बिल जो आपने दिया है ना, जेई साहब आपके घर का भी 55,000 रुपया बिल नहीं आता होगा जो इनका आया। हालांकि जेई साहब के घर पे 2-3 एसी लगे होंगे कम से कम, या एडब्ल्यू के घर पे भी 2-3 एसी लगे होंगे, उधर भी 55,000 रुपया बिल नहीं आता होगा जो इनका बिल आया है। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए डिपार्टमेंट को ऐसा काम करने से पहले। बड़ी दुख की बात है, यहां पर स्मार्ट मीटर की वजह से इतना बिल। अगर आपसे गलती हुई है तो गलती को मान लो। धन्यवाद। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।